शादी के कुछ अरसे बाद आपको पता चले कि आपकी वाइफ का कहीं अफेयर है, या वो किसी से फ़ोन में बात करती है, या आपके पीठ पीछे किसी से मिलती है, और अब कंडीशन ये हो गई है कि आपको ऐसा भी फील होने लगा है कि मे बी आपकी वाइफ के किसी अन्य व्यक्ति के साथ फिजिकल रिलेशन है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉयल। तो चलिए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो थोड़ा दोस्तों इस चीज को समझना पड़ेगा कि परमात्मा ने स्त्री और पुरुष को बिल्कुल अलग अलग बनाया है। शरीर के कुछ अंगों को छोड़कर इनकी कोई भी बुनियादी चीज आपस में नहीं मिलती। एक स्त्री की सोच और एक पुरुष की सोच में जमीन और आसमान का अंतर होता है। जहाँ स्त्री बहुत सहनशील होती है, तो दूसरे शब्दों में कहूंगा कि जहाँ स्त्री की सहनशीलता या सहने की शक्ति 100% होती है, वहीं पुरुष के अंदर ये शक्ति अमूमन 50 या 40% होती है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि एक स्त्री को ये पता चल जाता है कि उसके पति का किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध है, या एक से दो स्त्रियों के साथ संबंध है, फिर भी वो अपने वैवाहिक रिश्ते को बड़ा स्मूथली निभा के ले जाती हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर एक पुरुष को थोड़ा सा शक हो जाए अपनी स्त्री के ऊपर, तो उसका जीवन नर्क हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं अपने व्यूवर्स, और उसमें भी अगर कोई शादीशुदा स्त्री या पुरुष मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप दोनों ही अपने शादीशुदा रिश्ते को बड़ी ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, प्यार और विश्वास में बन के अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं, अपने रिश्ते को निभाएं। लेकिन अगर कंडीशन कुछ इस प्रकार की है कि आप ही अपनी तरफ से अपने रिश्ते को अच्छी तरह से निभा रहे हैं और आपका पार्टनर इसमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका पार्टनर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, या आपके साथ मजबूरी में इस रिश्ते को वो निभा रहा है। और यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि 101% अगर उसे इस रिश्ते को तोड़ने का, इस रिश्ते से निकलने का कोई रास्ता मिलेगा, तो डेफिनेटली वो इस रिश्ते को ब्रेक कर देगा। दोस्तों, हम सभी बहुत भावुक और सपने देखने वाले इंसान हैं, और अपने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक हम बहुत सारे सपने देखते हैं। हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। हम फिल्मों में अभिनय करते हुए एक्टर और एक्ट्रेस से इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि कभी कभी उनसे एक तरफा प्यार भी कर लेते हैं। और जब हमारी समझ थोड़ी सी विकसित होती है और हमें पता चलता है कि हम इस अभिनेता या अभिनेत्री को नहीं प्राप्त कर सकते, तो हम उसका सब्स्टिट्यूट देखते हैं। मतलब अगर किसी इंसान में वो गुण दिखाई दे, तो हम उसकी तरफ बरबसी आकर्षित होने लगते हैं। मैं यहाँ पर को फिर स्त्री और पुरुष की सोच के बुनियादी अंतर को स्पष्ट करना चाहूंगा। पुरुषों में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो रोमांटिक होते हैं, और अगर वो रोमांटिक बनते भी हैं तो उसकी ड्यूरेशन बहुत फिक्स्ड होती है। तो साधारण शब्दों में मैं ये जरूर कहूंगा कि पुरुष जो होता है वो बहुत कम रोमांटिक होता है। और आजकल का मॉडर्न समाज तो आप लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार की मूवीज लोग पसंद कर रहे हैं, यानी पुरुष पसंद कर रहे हैं। वो मासी सिनेमा को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि यही एक पुरुष का मूलभूत स्वभाव होता है। परंतु इसके ठीक विपरीत एक स्त्री का जीवन, उसके सपने, उसकी आशाएं पूरी की पूरी तरह रोमांटिसिज्म में डूबे हुए होते हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि एक स्त्री पूरी तरीके से रोमांटिसिज्म के प्रभाव में होती है, उसे रोमांटिसिज्म पसंद होता है, उसे वही पुरुष पसंद होते हैं जो रोमांटिक होते हैं, तो मेरी बात में जरा भी विरोधाभास नहीं होगा। मेरी इस रोमांटिसिज्म की थियोरी को कृपया कर आप गलत ना समझें, और मेरे द्वारा बताए जा रहे रोमांटिसिज्म को कृपया कर मूवीज के रोमांटिसिज्म से ना जोड़ें, क्योंकि रोमांटिसिज्म होता है भावनाओं का प्रवाह, और स्त्री को बनाने में परमात्मा ने जिस मटेरियल का यूज किया है वो है भावनाएं, यानी फीलिंग्स। और जो पुरुष स्त्री के मन को स्पर्श कर लेता है, उसकी भावनाओं को समझने लगता है, उसकी भावनाओं का आदर करने लगता है, उसकी भावनाओं को प्रमुखता देने लगता है, स्त्री उसे अपना दिल दे बैठती है, उस पर विश्वास करने लगती है, और उसको अपने जीवन साथी के रूप में इमेजिन भी करने लगती है। और मैं अपनी बात को स्पष्ट करते हुए उन धारणाओं को भी तोड़ना चाहता हूँ जो एक स्त्री के संबंध में रची गई हैं, कि एक स्त्री उसी पुरुष को पसंद करती है जो एक अच्छी फिजिक का मालिक होता है, जो बहुत हैंडसम होता है, जो बंदा फाइनेंशियल स्ट्रांग होता है। हालांकि बाहरी तौर से अगर देखा जाए तो कुछ स्त्रियों के आचरण और व्यवहार ने इस मिथ को सही साबित किया है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि स्त्री अभी भी अपने आप को उसी व्यक्ति को समर्पित करती है, या उसे ही अपने जीवन साथी के रूप में देखती है, जो बंदा हंसमुख हो, मिलनसार हो, लोगों का सम्मान करने वाला हो, स्त्रियों का सम्मान करने वाला हो, उनकी भावनाओं को समझने वाला हो। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपकी वाइफ का अफेयर कहीं और है, तो पहले आपको यह विश्लेषण करना पड़ेगा कि आपने अपनी धर्मपत्नी के सामने अपने आप को किस रूप में प्रस्तुत किया है। कहीं आप उसके लिए हिंसा का पर्याय तो नहीं है? कहीं आप उसको गाली गलौज तो नहीं करते हैं? कहीं आपका स्वभाव एरोगेंट तो नहीं है? कहीं आप केयरलेस तो नहीं है? क्या आप अपनी बीवी को टाइम देते हैं या नहीं देते हैं? क्या आप उससे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं या नहीं? तो अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं करते, तो गलती पूरी की पूरी आपकी है। आपने ही अपनी बीवी को मौका दिया, आपने ही अपनी बीवी की सोच को इस प्रकार से सेट किया, और आपकी धर्मपत्नी ने अपने विवाह से पूर्व जिस जीवन साथी की इमेज अपने माइंड में बनाई थी, तो वो इस समय उसी व्यक्ति के साथ रिलेशन में है। तो इस समय आपकी पहली प्राथमिकता यह है कि आपको अपनी पत्नी के साथ बैठकर बहुत ही इमोशनल इन्वायरमेंट में अपनी गलतियों को स्वीकारना है, अपनी बातों को रखना है, और उससे प्रॉमिस करना है कि आगे से आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। और आपको उसको विश्वास दिलाना होगा कि आगे से आप कभी भी उसकी भावनाओं का अनादर नहीं करेंगे, उसको समझेंगे, उसको समय देंगे,
उसके साथ समय व्यतीत करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है इन बातों को सुनकर आप जब अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी धर्मपत्नी आपसे भी सॉरी बोलेगी और उस तीसरे व्यक्ति को जो आप दोनों के बीच में आ गया है उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेगी। और मैं चाहता हूँ कि ईश्वर करे ऐसा ही हो, लेकिन अगर सिचुएशन ठीक इसके विपरीत रही और आपके अपनी गलती स्वीकारने के बाद भी आपकी धर्मपत्नी ने अपनी हट को कम नहीं किया और वो अब भी उसी पुरुष के प्रभाव में है, तो दोस्तों कोई भी दवा और कोई भी दुआ फिर काम नहीं आएगी। और इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी धर्मपत्नी ने आपको अपने दिल से और अपने दिमाग से पूरी की पूरी तरीके से स्किप कर दिया है, निकाल दिया है, और अब वो उसी व्यक्ति के साथ रहना चाहती है या रहना चाहेगी जिसे उसने आपका स्थान दे दिया है। और जानते हैं ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या होती है? इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपके बच्चे हैं ना, तो उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आपके बच्चों की मेंटली हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, उनका बचपन खो जाता है और वो हीन भावना से इतने ज्यादा संक्रमित हो जाते हैं कि निश्चित रूप से वो भविष्य में कोई गलत मार्ग भी पकड़ सकते हैं। तो मित्रों, मैंने आपको सारी कंडीशंस बता दी हैं और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका और आपकी धर्मपत्नी का वैवाहिक रिश्ता हमेशा फलीभूत हो, उसमें किसी की भी बुरी नजर ना लगे, आपका परिवार सदा हंसता रहे, खिलखिलाता रहे, मुस्कुराता रहे। और अंत में मैं आप लोगों से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे किसी भी वीडियो की वजह से यदि आपका रिश्ता बच जाए तो मुझे जरूर याद रखिएगा। और अगर दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि मेरा ये वीडियो आपके किसी रिलेटिव्स या किसी फ्रेंड्स के काम आ सकता है तो कृपया करके उसको जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो कृपया करके आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा नहीं लगेगा तो मैं आगे भरपूर प्रयास करूंगा कि और अच्छे वीडियोस बनाऊं। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल।